हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में आपने देखा था हैज़ एंड हैव का यूज़, उनके मीनिंग्स विद एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हैज़ एंड हैव का यूज़ इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए मेरे साथ एंड आई एम अमृता, योर स्पोकन इंग्लिश फैसिलिटेटर। एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल O3 स्पोकन इंग्लिश। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने हैज़ हैव लिखा है एंड नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आज हम इनका यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, टू यूज़ हैव और हैज़, सबसे पहले आई रिमाइंड यू द मीनिंग ऑफ हैज़ एंड हैव। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, हैज़ एंड हैव जो होते हैं वो दो तरह से यूज़ होते हैं। प्राइमरीली उसका मीनिंग होता है टू पोजेस समथिंग, यानी कि आपके पास जब कुछ होता है तो आप बोलते हो आई हैव इट। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप बोलोगे मेरे पास ये नहीं है, यानी कि आई डोंट हैव इट। तो आप यूज़ कर रहे हो दिस हैव वर्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम हैज़ और हैव को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम समझते हैं द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं समझाने वाली हूँ आपको हैज़ एंड हैव इन नेगेटिव सेंटेंसेस विद द एग्जाम्पल्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं आपको दे भी चुकी हूँ कि आई डोंट हैव टाइम। आई एम सेइंग आई डोंट हैव टाइम, यानी कि यहाँ पे मैं अपना पोजेशन शो कर रही हूँ कि किस चीज़ का पोजेशन है, कि मेरे पास समय नहीं है। लाइक इफ आई से आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ कि मेरे पास कोई पोजेशन किस चीज़ का नहीं है, आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हैव को विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो अब हम यूज़ करते हैं हैव को इन नेगेटिव सेंटेंसेस विथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर मैं कहूँ दे और यू, सो वील से डोंट हैव अ वॉच, आपके पास या तुम्हारे पास एक वॉच नहीं है। राइट, यू डोंट हैव अ वॉच। तो लाइक दिस आई एम यूजिंग हैव इन नेगेटिव सेंटेंसेस। हैव को मैंने यूज किया है इन नेगेटिव सेंटेंसेस। बात करते हैं हैज की। ठीक है, तो हैज के लिए एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू शी डजंट have, ठीक है, she doesn't have a book, right? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगेन देखो मैंने क्या यूज़ किया है विथ सिंगुलर सब्जेक्ट व्हेन आई यूज डज और इट इज़ इन नेगेटिव सेंटेंस। तो जब मैं डज यूज़ कर रही हूँ सो देर इज़ नो नीड टू यूज़ हैव। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि हैज़ एंड हैज़ जो है हैव का ही फॉर्म है, और जब हम डज यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो जो नेक्स्ट वर्ब होता है उसको हम सेम फॉर्म में ही रखते हैं, उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। राइट, इसी तरह से अगर डज लग गया है तो हैव की जगह हैव ही रहेगा, हैज़ चेंज नहीं होगा। राइट स्टूडेंट्स, सो शी डजंट हैव अ बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट इज ही डजंट हैव अ जॉब, उसके पास एक नौकरी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ही डजंट हैव अ जॉब। तो इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे और हैव यूज करेंगे इन बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। एंड इफ देयर इज डज इन द सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डज होगा तो हम हैज नहीं यूज करेंगे, हम हैव यूज करेंगे। एक पॉजिटिव सेंटेंस में मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ करना होगा तो हम हैज़ यूज़ करेंगे, जैसे कि ही हैज़ अ बुक। राइट स्टूडेंट्स, तो हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं
इट्स सिंगुलर, बट जब हम डज यूज़ करते हैं तब हमें जो सेकेंड वर्ब है उसको हैव ही यूज़ करना है, एज इट इज़ ही यूज़ करना है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ आ गया है। अब हम बात करते हैं हाउ टू यूज़ हैज़ एंड हैव इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, टू यूज़ हैव इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सी हम किस तरह से यूज़ करेंगे। वी विल से डू आई हैव, डू आई हैव अ बुक, क्या मेरे पास एक किताब है। तो हियर द फर्स्ट वर्ड इज नॉट हैव, डू आई हैव अ बुक, और डू दे हैव मनी। ठीक है, हियर आई एम सेइंग डू दे हैव मनी, क्या उनके पास पैसा है, लाइक दिस। ठीक है, इसी को हम यूज करते हैं विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वी विल से डज शी हैव टाइम, क्या उसके पास समय है, और डज ही हैव अ फोन। राइट स्टूडेंट्स, डज ही हैव अ फोन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया कि हम किस तरह से यूज करेंगे हैव को इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूज ऑफ हैज एंड हैव इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो हमने कल किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम कुछ नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर्स के साथ, हैव हम यूज़ करते हैं प्लूरल्स के साथ। तो देखते हैं इनके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। द रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन नेगेटिव सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस नॉट प्लस V3, राइट। और इंटेरोगेटिव के लिए दो सेंटेंस पर जो रूल होगा वो होगा हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, राइट स्टूडेंट्स। तो लाइक दिस द सेंटेंसेस विल बिकम। ठीक है, तो इस तरह से हमारे रूल्स काम करेंगे फॉर नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब हम सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, सपोज एक नेगेटिव सेंटेंस है, आई हैव नॉट क्लियर्ड माई एग्जाम। What I'm trying to say, I have not cleared my exam. मैंने अपना एग्जाम क्लियर नहीं किया है। Okay students, or we can say they have not done their work. उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया है। They have not done their work. So here students, now I'm going to tell you how to make sentences with has in this टेंस। सो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा ही हैज नॉट वर्कड। ही हैज नॉट वर्कड, उसने काम नहीं किया है, राइट स्टूडेंट्स। और शी हैज नॉट कॉल्ड, उसने कॉल नहीं किया है। शी हैज़ नॉट कॉल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैज़ नॉट की जगह वी कैन ऑल्सो से हैज़ेंट, और हैव नॉट की जगह वी कैन से हैवेंट, राइट स्टूडेंट्स। तो लाइक दिस वी विल यूज हैव एंड हैज़ इन नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सो हियर आई हैव रिटन द रूल, और हम रूल के हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं। हैव आई फॉरगॉटन योर नेम, क्या मैं आपका नाम भूल गई हूँ। ठीक है, क्या मैं आपका नाम भूल गई हूँ, राइट। और हैव दे रीच्ड, क्या वो पहुंच चुके हैं। लाइक दिस आई विल मेक
many sentences with have, ठीक है, in interrogative sentences. And has कैसे यूज करेंगे देखिए. Has she gone wrong? क्या वो गलत चली गई? Has she gone wrong? और has he done his work? क्या उसने अपना काम किया है? ठीक है. So like this we will use has and have in negative and interrogative forms, in negative and interrogative sentences in present perfect tense. तो students I hope आपको ये चैप्टर जो है हैज़ एंड हैव को यूज़ करना इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव अब अच्छे से समझ आ गया है. तो स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है. तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.